Glory, glory, Man United. Glory, glory, Man United. Glory, glory, Man United. And the red goes marching on, On, on. on. किधर गए Full वो लोग? power ना bro. किधर गए वो लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे थे? Too good Wow. now, bro. Too good. Four games, 4 wins in a row, 12 Four points on wins the in a board. row, especially beating Liverpool and Arsenal, is mind blowing. Exactly out of those four wins, beating Liverpool and Arsenal, or grabbing 12 points on the board, like only 2 points behind City and Tottenham, जो बाकी दोनों टीम अनबीटन रन पे है, तो ऑल्स गुड इन द हुड नाउ ब्रो. क्या सीन मैं अभी? जब से हम लोगों ने पॉडकास्ट स्टार्ट किया, मैं एक ही बात बोलता हूँ कि हाँ. 1992 में हमारे साथ सेम सीन हुआ था। फर्स्ट दो मैच हम लोग हारे थे। बैंटर दो. And If you this know, you know. season is If you going know, to you be know. real fun भाई, real fun because अभी तू देख रहा है हमारे पास कितने एक्साइटिंग प्लेयर्स आ चुके हैं, और स्पेशली जो जितने साइनिंग्स हुए हैं। इट्स टू अर्ली टू जज एंथनी, बट उसने अपना क्लास दिखाया यार। वो 100 मिलियन प्लेयर है, उसने बताया वो चीज। तो आई एम हैप्पी फॉर Absolutely, इट। bro. और Absolutely. दिस Absolutely, थिंग भाई. भाई, दिस एंथनी थिंग मतलब ये। एंथनी का चमकना एंथनी का चमकना. और हमने हमने आई गेस पिछले पॉडकास्ट में इस चीज पे लगभग प्रेडिक्ट किया ही था. मतलब वी बोथ हैड अ चैट कि एंथनी स्टार्ट करेगा नहीं करेगा, और अगर करेगा हाँ, तो एलांगा के बदले करेगा करके. और वही हुआ यार कि सेम चीज, एलांगा के सेम जगह चीज। पे ही एंथनी ने स्टार्ट किया, और इमीडिएटली उसने वो इम्पैक्ट दिखाया भी उसके वो फिनिशिंग में और वो क्योंकि गेम में जो क्योंकि वो डिफरेंस. ऑब्वियस था, बिकॉज रैशफोर्ड एंड सैंचो इज प्लेइंग रियली गुड फुटबॉल आफ्टर दैट ब्रेंटफोर्ड लॉस। तो इट्स करेक्ट. वेरी इजी टू गेस कि इलांगा ही वो प्लेयर होता जिसको वो सब ऑफ करता, मतलब उस मैच में नहीं खिलाता। और वही हम्म. हुआ, एंथनी को उसने स्टार्ट कराया विद सैंचो एंड रैशफोर्ड इन फ्रंट। सो आई एम वेरी ट्रू, हैप्पी ट्रू, विद टेन करेक्ट. हैग डिसीजन, एंड उसका टैक्टिक्स और फॉर्मेशन राइट नाउ इट्स माइंड ब्लोइंग। मजा आ रहा है। एंड आई एम इवन नहीं, श्योर सही कि है यार. तूने भी अगर मैच देखा होगा तो तुझे भी उतना ही मजा आया होगा यूनाइटेड को देखते हुए। बहुत 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 मजा आया ब्रो. बहुत सही गेम था. और हमने प्रेडिक्ट भी किया था कि आर्सेनल एक ना एक गोल तो मारेगा ही मारेगा. एंड वो भी आया. और कुडोस टू यू बॉयज मैन कि इक्वलाइजर आने के बावजूद भी तुम लोग ने डाला गोल, और उसके बाद बरी भी किया गेम को विद थर्ड गोल. सो कुडोस यार, अच्छा बात है, सही है. और इन अ वे मैं तो खुश हूँ कि लीग फिर से खुल गया है अभी. अभी लाइक ओपन जो अभी। जो वो डर आ रहा था सबको, या जो वो एक फियर था कि आर्सेनल आर रनिंग अवे, दे आर फ्लाइंग ऑफ, वो एक चलो बैक टू रियलिटी, अब देखो ग्रेविटी. जो भी है वो अपना सीन जरा सॉर्ट हो गया कि टेबल थोड़ा अभी खुल गया। बैलेंस में आया. और एवरीबॉडी इज लुकिंग नाउ बैक इन द गेम. अभी प्रीमियर लीग टेबल इज टू अनसर्टेन इवन फॉर द बॉटम ऑफ द टीम्स एंड टॉप ऑफ द टीम्स। मतलब कुछ भी एब्सोल्युटली अभी ना तू ब्रो. बोल नहीं सकता। एब्सोल्युटली. ओ, एब्सोल्युटली. टेबल से देखा जाए तो ब्राइटन अभी 13 पॉइंट्स पे है. अगेन वो लास्ट वीक वो लोग का लॉस आया पहला, तो वो लोग भी इस गेम फिर से विन निकाल के 13 पॉइंट्स ऑन टेबल है. दे आर बट लुकिंग रियली गुड मैन. 5-2 थ्रैश कर दिया. अगेन लेस्टर सिटी टोटली ऑब्नॉक्शियस बाय बॉटम ऑफ द टेबल. जैसे तू बोल रहा है टेबल बहुत अनसर्टेन है. बॉटम ऑफ द टेबल में किसने किसने एक्सपेक्ट किया होगा यार कि लेस्टर सिटी बॉटम ऑफ द टेबल होगा आफ्टर फर्स्ट 6 गेम्स. और अभी तक उन लोगों ने अपना मतलब ओपनिंग भी नहीं किया है, 0 पॉइंट्स पे, 0 विंस पे है वो अभी। सो ओपनिंग विन नहीं किया, बस ओनली ओपनिंग वन विन नहीं पॉइंट ऑन किया, द वन बोर्ड. इट इज पॉइंट वेरी. ऑन द बोर्ड। और ब्राइटन कहीं ना कहीं मैं श्योर था कि कल जीत रही है, बट इतना गंदा लेस्टर हारेगी ये मैंने नहीं सोचा था। बिकॉज लेस्टर इज अ हाँ गुड भाई. टीम यार। एवरीबॉडी नोज अबाउट इट कि लेस्टर के पास कितने ट्रॉसार्ड. पोटेंशियल प्लेयर्स है, ट्रोसार्ड। बट ट्रॉसार्ड ब्रो तो सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ बहुत ही सही था. कंसर्न मैंने इज जेमी वार्डी, बिकॉज वाडी को कल खिलाया ही नहीं था ना भाई. रॉजर्स ने कुछ अलग ही एग्जैक्टली। और टैक्टिक्स कर दिए थे. उसने वाडी को कल खिलाया ही नहीं.
एंड इहेनाचो को स्टार्ट किया, ठीक है, अर्ली गोल मिला उनको, फर्स्ट गोल मारे वो लोग, but then they crumbled also very easily. They वेरी were इजी conceding goals very sheepishly. और Defensively तो वो लोग all over the place लग रहा है। वो कैस्पर श्माइकल is looking like a very big miss बे, मतलब क्लियरली दिखाई दे रहा है उनके गेम में। वो अभी गोलकीपर वो कमांडिंग हुआ करता था, वो बताता था पीछे से लाइन असॉर्ट करके रखने। ये डैनी वॉर्ड भाई सेकंड गोलकीपर तक ही ठीक है, वो फर्स्ट गोलकीपर आ रहा है ऐसा, उसकी बस की नहीं है फर्स्ट गोलकीपर सब बन के और आना ऐसा। सेकेंडली वेस्ली फोफाना भी भेज दिया अभी इन लोगों ने, जो अभी लेस्टर का वन ऑफ द मेन डिफेंस था, वन ऑफ द एग्जैक्टली मेन ब्रो, सेंटर बैक था एग्जैक्टली। उसका, और उसको भेज दिया। तो अभी बस वेस्टेगार्ड और सोयंशु है जो नॉट रियल रिलायबल उसमें है। भी उसमें भी ही इज नॉट प्लेइंग वेस्टरगार्ड और सोयuncu, ही इज प्लेइंग वो जॉनी एवंस एंड हाँ आई थिंक हु इज प्लेइंग, आई थिंक एनडीडी इज प्लेइंग एज सेकंड सेंटर बैक और समथिंग लाइक दैट। ऐसा सब इशू हो रहा है, सो मतलब पता नहीं क्या actually सीन है। actually a real concern for Leicester City right now, because Leicester is a good team here. Jose Perez, आई थिंक James हम सब Maddison इतना, यार। मैं बोल रहा हूँ हम सब इतना मजाक उड़ा रहे थे दूसरे मैनेजर्स का। आई थिंक ब्रेंडन रॉजर्स इज गोइंग टू बी द मैनेजर हु इज गोइंग टू गेट द सैक रियल सून ब्रो। Totally, I agree, और it's a real thing of concern for Brandon Rodgers कि क्यों नहीं विन आ रहा है उनके पास, बिकॉज इंजर्ड लास्ट सीजन हम लोग बोल सकते थे, इंजरीज काफी थी इनके टीम में और बहुत कुछ था, क्लटर्ड था, बट इस सीजन लेस्टर ने साइनिंग्स नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। लेस्टर ने और इनफैक्ट अच्छे प्लेयर्स भेज दिए। वेस्ली फोफाना भेज दिया जो उनका, मैं फिर से बोलूंगा, वन ऑफ द मेन डिफेंस था उसका। ऑफ और कोर्स भाई, ऑफ और कोर्स ही उसको वाज अगर वन ऑफ द तुम भेज रहे रिलायबल हो, मैन एट द बैक, उसको बेच दिया भाई। कैस्पर श्माइकल तुम्हारा गोलकीपर फॉर सो मेनी इयर्स एट द क्लब, काइंड ऑफ कैप्टन लाइक अ क्लब लेजेंड एंड अ सर्वेंट, और उसको बेच दिया। फोफाना बेच दिया, मतलब बैकलाइन पूरा तूने बेचा। ठीक है, बेच रहा है तो खरीदना भी चाहिए, खरीदा भी किसी को एग्जैक्टली। नहीं ब्रो, किसी सीन नहीं उनका। सो आई थिंक दैट्स व्हाई दे आर स्ट्रगलिंग, बिकॉज इस ट्रांसफर विंडो उनका जीरो अपीयरेंस है, कुछ भी नहीं है। मतलब जस्ट सेलिंग द प्लेयर्स इज नॉट what you want to do. You also want to You get have to some buy players, ना, get some good players, but एब्सोल्युटली, वो एब्सोल्युटली। सब कुछ भी नहीं हुआ लेस्टर में, और इसके वजह से ही मेरे को ऐसा फॉल डाउन लग रहा है उनका। बट आई एम प्रिटी श्योर कि वो लोग रेलीगेट तो नहीं होने वाले हैं, ऑब्वियसली। लिगेट तो नहीं होगा, दे आर बट गोइंग टू बी कुछ ना कुछ बाउंस बैक, बाउंस बैक कर लेंगे। बट कुछ राइट ना कुछ नाउ दे बाउंस आर बैक इन करेंगे ट्रबल। भाई। बट आई विश टू गो बैक एंड एक बार इसको तारीफ करना चाहता हूँ यार, मैकएलिस्टर को, क्योंकि ये अभी मैकअलिस्टर इनका डेजिग्नेटेड सेट पीस टेकर है, तो पेनल्टीज ये लेता है, ठीक है, बट फ्री किक भाई ने जो मारा भाई कल, फ्री किक बहुत ही आउटस्टैंडिंग। सेक्सी मारा। और नंबर 10 है उनका, थोड़ा लाइक नाइस प्रोस्पेक्ट एंड गुड प्ले। मतलब ब्राइटन में वो होता है ना यार, हमेशा कुछ कुछ अच्छे अच्छे प्लेयर्स ऐसे जो बाहर निकल के आते हैं। सो लाइक ट्रॉसार्ड वहां से बाहर निकल के आया स्टार बनने, मोपे, फिर मोपे जो अभी वॉपे एवर्टन निकल गया, के आया उधर से चले गया, अभी कुकुरेला निकला वहां कुकुरेला, से बाहर। ऑल दीज बिजुमा, प्लेयर्स जो पैसे में, हाँ भाई बिस्सुमा ले ले, इसको ले ले, बेन वाइट ले ले, जो भी बैन जो वाइट। खेल के गए अच्छा अच्छा खेल के निकले। तो आई फील लाइक लाइक पास्कल ग्रॉस का भी नाम काफी बाहर आ रहा है ऐसा। तो मैकअलिस्टर आल्सो आई फील लाइक वन ऑफ दोज यू नो दोज न्यू नेम्स दैट कम अप वैसा, क्योंकि लास्ट सीजन भी अच्छा खेला, डिसेंट खेला था, अभी ये सीजन भी ये स्टार्टेड इन वेरी गुड नोट, तो सही लग रहा है। और जैसे आपने बात किया ब्रेंडन रॉजर्स का लेस्टर का, तो ब्रो आई फील लाइक ही इज गोना गेट द सैक वेरी सून ब्रो। मतलब अगर नेक्स्ट गेम वगैरह में भी विन नहीं आया ना, क्योंकि 6 गेम हो गए भाई, और आउट ऑफ 18 अवेलेबल पॉइंट्स ओनली ग्रैबिंग 1 पॉइंट इज लाइक शी, मतलब वेरी बैड ब्रो। मतलब एटलीस्ट डिसेंटली सो फेयरवेल करने के लिए भी उसको 6-7 पॉइंट तो बोर्ड पे होना चाहिए था, कि ठीक है स्ट्रगल कर रहा है बताने के लिए। ये 1 पॉइंट मतलब स्ट्रगल नहीं है, तो मजाक उड़ा मेरी करके आके बोल रहा है सो यार। एनालिटिकली अगर तू देखेगा तो लेस्टर इज नॉट स्ट्रगलिंग टू स्कोरिंग गोल्स, दे आर स्कोरिंग गोल्स, या दे आर स्कोरिंग गोल्स, एब्सोल्युटली। बट वो गोल खा भी रही है उतना, और इतना ज्यादा खा ले रही है कि हार जा रही है वो मैच। तो थिंग ऑफ कंसर्न इज डिफेंस फॉर लेस्टर राइट नाउ। लेस्टर का एब्सोल्युटली ब्रो, डिफेंस इसलिए अपन ने ऑर्गेनाइज नहीं है, कीपर इज लाइक लॉस्ट,
वो लास्ट मैच यूनाइटेड के अगेंस्ट जो सैंचो का गोल था, प्योर हम्म। प्योर मिस्टेक बाय द गोलकीपर। उसको आगे नहीं आना था वहां पे। इट वाज अ सिली मिस्टेक। मतलब इफ यू आर एग्जैक्टली। प्लेइंग इफ यू आर प्लेइंग प्रीमियर लीग तो ये सारी मिस्टेक्स नहीं कर सकते हैं। अरे वही कह रहा हूँ ना, हम लोग अभी इस चीज पे इनके इशू का भी बात जब हम कर रहे थे, यही बात आई थी बाहर की, ये लोग ने कैस्पर माइकल बेचा बट नो रिप्लेसमेंट। जो सेकंड नो गोलकीपर था टीम का उसको रिप्लेसमेंट। उसको प्रमोट कर दिया। फोफाना बेचा, नो रिप्लेसमेंट। जो ऑलरेडी थे टीम में उन्हीं के साथ कुछ ना कुछ करने देख रहा है, तो दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। क्वालिटी ड्रॉप्स, देन परफॉर्मेंसेस ड्रॉप। बिसुमा चले गया, सॉरी बिसुमा तो इसमें है, लेस्टर का मेन तो इन दोनों में निकलने की वजह से डिफेंसिवली दे आर वेरी मच शेकन अप ब्रो। आई डोंट फील कि दे आर लुकिंग सॉलिड एट ऑल। सब लोग से चार चार गोल, पांच पांच गोल खा रहे हैं ऐसा। वो ब्रेंटफोर्ड वाला गेम भी अर्ली इन द सीजन 2-0 अप थे लेस्टर, और टू ऑल। इन द डाइंग मिनट्स में 2-2 कर दिया। तो दे नॉट लुकिंग एट होम एट ऑल, जो मतलब दे आर नॉट स्टार्टिंग ऑफ द फीलिंग सीजन मैं बोला करता था हमेशा कि ड्यूसबरी हॉल इज अ प्लेयर टू वॉच। हाँ। तो वो चीज मेरे को, मतलब मैं, मेरा एक्सपेक्टेशन अभी भी है उसके साथ कि अभी आगे चलकर वो प्रॉब्ली अच्छा खेल सकता है, बट नॉट राइट नाउ। राइट नाउ लेस्टर really don't seem like doing anything bro, that's the scene अभी। जो भी एक्शन जहां दिखाई दे रहा है वो एक ही जगह दिखाई दे रहा है, जो है द रेड साइड ऑफ मैनचेस्टर, माय नेबर। शिवांग, तेरा टाइम चल रहा है यार, सही टाइम चल रहा है, 4 wins in a row। सो वेयर एंड आई आर ऑल द क्रिटिसिज्म? लाओ लाओ भाई, जो भी जो बोल रहे लाओ थे लाओ लाओ, अभी तो यूनाइटेड को, लाओ। अभी तो लाओ कि भाई। ये स्टार्टिंग सीजन ऑफ द ये नहीं वो सीजन आई नहीं, हैव हर्ड सो मेनी थिंग्स अबाउट रैशफोर्ड, टॉप अबाउट फोर नहीं, सैंचो। टॉप फोर नहीं, टॉप टॉप फोर सिक्स। नहीं, टॉप सिक्स तो मुश्किल। भाई मतलब मेरे को कितने लोगों ने बोला कि ब्रो शिवांग, यूनाइटेड इस साल टॉप सिक्स फिनिश करेगी ना? अभी बताओ मेरे को, आफ्टर वॉचिंग यस्टरडेज मैच, डू यू रियली थिंक दे आर गोइंग टू बी bottom six right now? No, because they're playing very good football, especially better than Liverpool. And कल के मैच में ये दिखाया उन्होंने कि आर्सेनल से भी हम लोग अच्छा खेल रहे हैं। अब आई टेल यू वन थिंग, गैब्रियल जीसस को हम लोगों ने अभी तक आफ्टर 6 गेम वीक कभी भी इतना स्ट्रगल करते हुए नहीं देखा था। ट्रू 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 इन ट्रू ट्रू। यस्टरडेज मैच मार्टिनेज और वरान ने उसको पॉकेट में रखा है, अपने उसको शांत रखा था, पॉकेट में इसलिए तो रखा है। उसका कुछ ज्यादा चांसेस थे नहीं ना। जो भी एक आधे चांसेस आ रहे थे was मार्टिनेली और साका के Saka, थ्रू जो आ रहे थे। only. दैट्स इट। या So या Odegaard also struggling a lot. उसका फर्स्ट गोल आया था, ऑब्वियसली मार्टिनेली ने मारा था फर्स्ट गोल, बट करेक्ट। वाज अ फाउल। और मुझे VAR ऑनेस्टली लगता again, है अगर वो VAR गोल once जाता। again bro, VAR once again on a Sunday। इस गेम वीक में पूरा गेम वीक 6 ही पूरा ब्रो फक VAR का ऑल बहुत ही वीआर हाथ रहा सीन है। था, लाइक बट ब्राइटन ब्राइटन गेम में भी ब्रो VAR एक्शन हुआ था, VAR ने एक गोल डिसअलाउ किया वहां पे। इधर तुम्हारे गेम में भी, यूनाइटेड आर्सेनल गेम में भी VAR ने मार्टिनेली वाला गोल डिसअलाउ किया, बट आई फील लाइक बोथ ऑफ देम वर राइटफुली डिसअलाउड। दे वर फेयर कॉल्स। सो they that was a foul। ऑनेस्टली विदाउट बीइंग बायस्ड, इट वाज अ फाउल बाय ओडेगार्ड। Exactly। इट वाज अ Yeah। फाउल। बट द थिंग इज दैट अगर वो गोल चला जाता ना, तो हमारे ऊपर से जो वो मोमेंटम, जो मैं हमेशा बात करता हूँ, एक ब्रेक हो जाता एक था। मैच में जो होता है, वो चला जाता। हम लोग वो अचानक से ब्रेक हो काफी जाता है डिफेंसिवली खेलना स्टार्ट कर देते, और उसके बाद और वर्स्ट हो सकता था केस। ब्रो, क्योंकि बट ये तूने, तेरे मुंह से भी ये बात इसलिए निकली है शिवांग, क्योंकि अभी तक हमने ETH एरिक टेन हैग को डाउन जाके गेम पलटते कम हुए बैक नहीं करते हुए देखा नहीं है। देखा है। हाँ, लाइक फर्स्ट दोनों गेम में भी डाउन गए थे और हमने देखा था, मतलब डाउन जाने के पहले तक उन दोनों गेम में भी जो हारे थे तुम लोग, उसमें स्टार्ट अच्छा किया था तुमने, बट देन डाउन चले गए एंड देन इट ऑल वेंट डाउन हिल, कुछ हुआ ही सेम नहीं उसके बाद ब्राइटन के वैसा। साथ सेम सीन हुआ था, हाँ। ब्रेंटफोर्ड के साथ सेम सीन हुआ था। और एग्जैक्टली। उस पॉडकास्ट में भी मैंने बोला था कि जहां पे हम लोगों का फर्स्ट गोल आया, वहां पे हमारा सारा मोमेंटम चला गया। चला गया था एब्सोल्युटली। एंड तो फुटबॉल इज अ फर्स्ट गेम गेम, में ही। इज इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम। अगर तेरे पास मोमेंटम है तो यू कैन कीप द बॉल, कीप द पोजीशन, कीप द बॉल मूविंग, प्ले हाई लाइन।
बट अगर मोमेंटम तेरे पास नहीं है तो यू विल प्ले लाइक शिट, मतलब तू उस गेम में दिखेगा नहीं। इट्स ऑल अरे अबाउट ब्रो दैट। मैं तेरे मतलब, से एक चीज पूछना चाहूंगा, हाँ एंथनी के बारे में तेरा क्या ओपिनियन है अभी? ब्रो मैं वही, ये स्लाइड पे आते ही शुरू में ही मैंने ये कहा था कि हम लोग क्या कहते हैं कि हमने पिछले पॉडकास्ट में डिस्कस भी किया था एंथनी स्टार्ट करेगा नहीं करेगा और विल ही गेट डेब्यू ऑफ द बेंच। तू कह रहा था कि काफी लोग का डेब्यू ऐसा होता है। देन हमने कहा था कि अब बट अगर खेलेगा तो एलांगा के बदले खेलेगा, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। और व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट दैन स्कोरिंग ऑन योर डेब्यू डेब्यू, गोल इन फ्रंट ऑफ योर होम फैंस। होम ओल्ड फैंस ट्रैफर्ड इन पे तू प्रीमियर खेल लीग, रहा है इन ओल्ड अपने होम ट्रैफर्ड। फैंस, जो इतना पैसा देके ईटीएच ने लाया है इस प्लेयर को। सारे फैंस भी जो मतलब जो एंटिसिपेशन या एक्सपेक्टेशन रखे होंगे कि कौन है ये, कैसा खेलेगा, सही फिट होगा नहीं होगा, और अगर आते ही फर्स्ट बिग गेम ब्रो, इट्स अ बिग गेम, Big आर्सेनल game. प्लेइंग Arsenal आर्सेनल, versus वेन United is स्पेशली a. It's not a derby, but it's a big game, right? it's a big game, and especially when Arsenal are have started so well, 5 wins in a trot, they are in a good form, तब मिल रहे हो और उस समय पे बंदा डेब्यू लीग पहली बार खेल रहा है, होम फैंस के सामने पहली बार खेल रहा है, और द वे ही टुक द गोल, आई वाज रियली लाइक सरप्राइज्ड इन अ वेरी गुड वे, लाइक कि कौन है ये प्लेयर, अच्छा है, लाइक द कॉन्फिडेंस विद व्हिच ही टुक द फिनिश एंड द वे ही Exactly. स्कोर्ड, The और decision द वे ही making, सेलिब्रेटेड ब्रो, द वे ही the सेलिब्रेटेड। पे मैं passion. तुझसे पूछना चाहता हूँ कि एज अ फैन द वे ही सेलिब्रेटेड वो कैसे लगा So तेरे को? तूने तो honestly, स्टोरी भी honestly, डाला था। मैं तेरे को exact feeling बताता हूँ। उस टाइम पे I was getting goosebumps. I was almost cried because I've never seen any player scoring a debut goal, और इस हिसाब से वो सेलिब्रेट कर रहा है इन फ्रंट ऑफ होम, होम क्राउड, होम फैंस, इन ओल्ड ट्रैफर्ड। और मतलब कोई भी यूनाइटेड फैन, कोई भी ऐसा होगा, मतलब वो सब कोई पंप अप हो गया था उस टाइम पे, हर एक एब्सोल्युटली यूनाइटेड भाई, फैन। और कैसे नहीं होगा कोई। ये पैशन देखना चाहते हैं यार हम लोग, मतलब ये पैशन हम लोग के क्लब से आफ्टर सैफ वो चला गया था। आफ्टर ट्रू ट्रू सैफ era, आई मतलब भी जा। ऐसा तूने लास्ट सेलिब्रेट करते हुए किसको देखा है इतना, मतलब इतना पैशनेटली? ब्रो द बंदा जो बाजू वाले फोटो में ही है, मार्कस रैशफोर्ड, रैशफोर्ड, रैश अभी। उसी को देखा है मैंने ऐसा। लास्ट टाइम ही वो लेस्टर के सामने वाले गोल पे भी, जो लेस्टर नहीं, लेस्टर वाले गोल पे ही था वो कॉर्नर फ्लैग उठा के, नहीं नहीं जो नहीं, किसके सामने था? लेस्टर, लेस्टर नहीं था, साउथहैम्पटन। साउथहैम्पटन वाले गेम पे वो लेस्टर कॉर्नर फ्लैग सांचो उठा मारा के था। सैंचो मारा था ना लेस्टर वाले गेम में, इसका असिस्ट था, माय बैड। बट साउथहैम्पटन वाले गेम में वो कॉर्नर फ्लैग उठा के जो इसने सेलिब्रेट बट किया था, तो इट वही मैं वाज बोल रहा हूँ कि नीडेड, इट वाज ऐसे, नीडेड। सो क्योंकि लास्ट ईयर रैशफोर्ड से ब्रो ही लव्स द क्लब, ही he इज loves the अ club, क्लब he loves बॉय। to play या forward, or he loves to score goals. और लास्ट ईयर एब्सोल्युटली आफ्टर एब्सोल्युटली। इंजरी, आफ्टर यूरोज, इसका फॉर्म, इसका हमने बात वो। करी थी, हमने बात करी थी वो यूरो के इसके पेनल्टी मिस के बाद से ही, तू कह रहा था कि ही हैड अ फॉर्म डिप, 1 साल के ऊपर से ही वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल। और ईटीएच के पहले भी रैग्निक हो या ओले हो, ओले था तभी He was इस lost, bro. He इनिशियल was सीजन में, completely और lost ही वाज ऑलवेज मेकिंग द रॉन्ग डिसीजंस इन द फाइनल थर्ड ब्रो, मतलब पास पास करने के always, टाइम पे शूट ले रहा always. था, शूट करने के टाइम पे पास कर रहा था, और और स्कफ शूट कर रहा शूट था, गलत शॉट शूट मार रहा कैसे था। करना, एग्जैक्टली exactly, गलत शॉट मार रहा था। सो एग्जैक्टली। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इसका वापस आना, it's a huge thing for Manchester United because Rashford is a class player. Everybody एब्सोल्युटली knows ब्रो, about it एब्सोल्युटली। because Marcus Rashford has pace, power, agility, shooting skills, dribbling skills, everything. But Physicality as well, bro, to an physicality extent. as well. But Yeah, after that final, Euros final, when he missed the he had penalty, a big slump drop. उसके बाद से he was lost. और finally we have our Marcus Rashford back. Back, bro. That's a very good news for all the So United fans out there जो देख भी रहे हैं कि राशि, जैसे तुम लोग बुलाते हो, राशि is back in Rashi, action. राशि three is goals back and in two action. assists So, in 6 games. like मुझे भी एज ठीक है, आई एम अ राइवल फैन एंड एवरीथिंग, बट इन द एंड वी आर ऑल फुटबॉल फैंस, राइट? तो जब Exactly. फुटबॉल फैन के नजरिए से हम लोग देखते हैं, तो जब ऐसा प्लेयर अपने फुल पोटेंशियल पे जब खेलते हुए देखने मिलता है, तब एक उसका मजा अलग आता है यार, वो फ्लेवर जब टच हो जाता है उसका, लाइक अपन ने
लिवरपूल वाले गेम के बाद भी जैसा इसने वो फिनिश किया था एलिसन के सामने, वो अर्ली 1v1 पे ही शॉट लेके वन वी फिनिश वन, हाँ। करना, तभी भी उसने इनसाइड तभी आउट भी नहीं अपन खेल के लोगों ने उसने, बात, हाँ। हाँ तभी भी अपन ने बात करके लिया था कि यही सेम चीज जो वो, जिसमें वो माहिर है, मतलब ही स्पेशल वे, वो 1v1 पे एग्जैक्टली ऐसा रन भाई। करके निकल के फिनिश कर देगा। वो उसका वो मिसिंग हो गया था ना, वो यूरो के स्लंप के बाद से, वो जो इवन द बॉल फेज ऑफ कंट्रोल टाइम यार, था। इवन द बॉल अभी कंट्रोल वो हम लोग हमेशा बात इज करते हैं। बैक इन एक्शन नाउ। वो आर्सेनल वाले इसमें भी जो सेकंड गोल था उसका, जो ब्रूनो ने रिलीज करवाया बॉल, उस पे उसने वापस वो दिखा दिया ना कि इज बैक इन हिज ए गेम ब्रो, जो वो रिलीज पे वो निकल के मार देता है वो गोल। मतलब आई एम हैप्पी फॉर यू, आई एम हैप्पी फॉर ऑल द यूनाइटेड फैंस आउट देयर, आई एम बिट स्कैर्ड फॉर माई सेल्फ, क्योंकि सिटी के सामने फिर वो खेलता है, जब वो फॉर्म में रहता है तो रैशी भी डाल सकता है और डालता है साला, तो एंड तभी एंड केयरफुल रहना पड़ेगा बस। मार्शल इज इंजर्ड राइट नाउ। जस्ट Marshall थिंक is अबाउट injured इट, right now. जस्ट थिंक Yes. अबाउट इट, अगर एंथनी, रैशफोर्ड, सैंचो एंड मार्शल प्लेज टुगेदर। इन सब का नाम ले रहा है तो where will this guy go then, bro? Where will this guy go, bro? Where's our goat gonna go, bro? Ronnie Da, where are you gonna go then, man? सो But अगेन bro, मैं जोक्स लास्ट, अपार्ट, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि साउथहैम्पटन गेम वो अंदर आके अच्छा नहीं खेला होगा, बट लेस्टर गेम एंड आर्सेनल गेम, ये दोनों गेम में वो अंदर आके अच्छा खेला है, लाइक ऑब्वियसली। स्पेशली दिस गेम ही डिजर्व्ड अ गोल आफ्टर कमिंग ऑन। सो सैडली बराबर पास इसको मिला नहीं, बट बोथ द गेम्स आफ्टर कमिंग ऑन ही प्लेड रियली वेल मैन। सो इट्स गुड फॉर अभी हिम, तू बता रॉनी के बारे में। इट्स गुड फॉर हिम, ऑनेस्टली इट्स गुड फॉर हिम, बिकॉज अभी उसको एक तो टीम में वो पोटेंशियल दिख रहा है, सेकेंडली अभी उसको फाइट करना होगा अपने पोजीशन के लिए, जो ट्रू दैट ब्रो। जो रोनाल्डो आज तक कभी भी नहीं किया है रोनाल्डो ने। रोनाल्डो हाँ was कभी है। always the first option in every team, in फर्स्ट every ऑप्शन, team. द स्टार इन एवरी Star टीम, boy, the द star boy. हेडलाइनर, द Exactly, हेडलाइनर। exactly. And I'm proud of my team. I'm proud of Manchester United that क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसा प्लेयर उसको अपने प्लेस के लिए फाइट करना पड़ रहा है। So I'm very proud of my team, and it's not like I'm not a Ronaldo fan. I'm a huge Ronaldo fan. I just he's my idol. But when it comes to Manchester हाँ United, I am little biased. I'm sorry, Christy, but I'm little biased with it. Uh, if आई you're थिंक ही playing good, माइट you're बी playing ऑल्सो good. अभी, If you're आई थिंक ब्रो ही माइट बी ऑल्सो अभी बायस्ड टुवर्ड्स इट, कि चल यार मैं भी तो यहीं से खेल के निकला हूँ, अभी फाइट करना है तो फाइट करेंगे। आई थिंक ही इज ऑल्सो एक्सेप्टिंग द I फैक्ट दैट कि I hope भाई। करियर में वैसा पॉइंट ऑफ टाइम पे है वो अब, मतलब कभी ना कभी प्लेयर में भी वो एक स्मार्टनेस आना चाहिए कि आई अंडरस्टैंड हाउ आई एम प्रोग्रेसिंग विद माई एज एंड आई एडजस्ट अकॉर्डिंग टू दैट रोल। आई एम नॉट सेइंग कि वो हर गेम अब बेंच से ही खेलेगा, ये नहीं होने वाला है ब्रो, ऐसा नहीं होने वाला है। वो भी Obviously, I आने think वाला है, next अपने week फॉर्म में आने Europa League वाला में, है। next week क्या या इस यू आर इस एब्सोल्युटली game ट्रू, week यही Thursday मिडवीक midweek यूरोपा लीग में, यू आर एब्सोल्युटली ट्रू, ही माइट स्टार्ट द he'll यूरोपा लीग start मैच। because he's not getting much time on the pitch. Of Premier League में तो course, नहीं मिल रहा है। he has to start. He has to He start in has the to Europa start. He League. has to start, and He has ETH is not that dumb to bench him again. And अगेन, हाँ भाई, थोड़ा खिलाना तो चाहिए ना, थोड़ा यूरोपा लीग में खेलेगा बंदा, हैट्रिक and हैट्रिक मारेगा थोड़ा, तो तभी तो जाके we कुछ all know Ronnie, आएगा, यार थोड़ा बड़े भैया। न्यूज व्यूज आएगा थोड़ा कि चलो रॉनी इज बैक इन एक्शन, स्कोरिंग हैट्रिक्स एंड एवरीथिंग, ब्रिंग हिम बैक। बट ऑनेस्टली आई एम हैप्पी कि अभी इसको फाइट करना होगा अपने पोजीशन के लिए, सीरियसली। और ये एक क्लब में काफी एक यूनिटी और एक स्ट्रेंथ दिखाती है एक टीम में। जैसे आई टॉक अबाउट मैनचेस्टर सिटी। अभी सिटी के पास इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं कि सारे प्लेयर्स को अपने पोजीशन के लिए फाइट करना पड़ता है। हम्म। इवन इट्स ट्रू ट्रू। जैक ग्रिलिश, रियाद मारेज, जॉन स्टोन्स, रूबेन डियाज, एवरी प्लेयर। आई थिंक एवरीबॉडी हैज टू फाइट, मतलब even इफ दे आर नॉट KDB प्लेइंग also, गुड, रिप्लेस हो even जाएगा KDB also, केडीबी। if he doesn't play well, तो उसके बदला उसका रिप्लेसमेंट है। पेप उसको फटाक से हटाकर और किसी और को लेकर आएगा। whether it is Gundogan, whether it is Bernardo Silva, whether it is Rodri, Calvin Phillips, you have so करेक्ट many करेक्ट, options. एब्सोल्युटली। सी
वो अलग बात है कि डेब्रॉयन बहुत कम बार ही ऐसा गंदा एग्जैक्टली खेलेगा जैसा मतलब फेस पे ऐसे बिठाया जाता है, उसको सिर्फ रोटेशन के बेसिस पे बिठाया जाता है। बट आई गेट योर पॉइंट, जो तू बोलने की कोशिश कर रहा है कि इफ यू आर स्लैकिंग ऑफ देन पेप ऑलरेडी हैज अ प्लेयर ऑन द बेंच की बड़ी, तू आजा बैठ, मेरे पास सो है दूसरा प्लेयर खिलाने के लिए करके। I'll talk about Chelsea. Chelsea हम लोगों ने बात किया है पॉडकास्ट में भी कि they प्रणव भी don't आके have any कहा था options. इसमें कि कंपटीशन नहीं है वैसा करके। They don't have any option. मतलब माउंट के जगह पे उसको चेल्सी किसको खिलाएगा? they don't have any players. हावर्ट्स की जगह कोई पे भी वो नहीं है किसको माउंट। खिलाएगा? they don't have any options. बट अभी ओबामेयांग के आने के बाद तो I'm pretty sure ओबामैंग कि के आने की हावर्ट्स वजह is से going to be दे आर benched. लिटिल लिटिल क्या काफी हद तक सॉर्ट हो चुका है ब्रो, क्योंकि वो Hopefully. स्पॉट तो पक्का है कि ओबामैंग ही खेलेगा, वो पिवट 110% पिवट भाई. स्पॉट अटैक वाला। बाकी द टू स्पॉट्स जो उसके ऑफ खेलेंगे वो दोनों, टुशेल हैज लॉट ऑफ ऑप्शंस इन दैट स्पेस ब्रो। उस ऑप्शन वो स्पेस पे उसके पास बहुत ऑप्शंस है, तो So अभी अप टू coming हिम back बट। to the topic, uh, what do you think? What's the future मेरे को तो of Christie? मेरा तो ब्रो, मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी जब हमने बात करी थी अबाउट यूनाइटेड व्हेन वी वर टॉकिंग, मैंने यही कहा था कि इट्स हाई टाइम दैट रोनाल्डो गेट्स इन टर्म्स विद द रियलिटी ऑफ हिज एज एंड हाउ हिज कंट्रीब्यूशन टू अ टीम इज चेंजिंग। उसके साथ अगर अकस्टम करने देखे तो मतलब ये नहीं कि वो टॉप क्वालिटी प्लेयर नहीं है, या ये नहीं कि ही इज नॉट गॉट द गोल्स इन हिम, या ये नहीं कि ही इज नॉट अ सुपरस्टार एनी मोर, ऐसी कोई बात है ही नहीं। इट्स अबाउट ईटीएच अभी आया है एक यूनाइटेड की ऐसी टीम में जो नीड्स अ रीशेपिंग, अ रीबिल्डिंग एंड अ Rebuilding. टोटली री Revamping. एनर्जाइज्ड अप्रोच टू देयर फुटबॉल। तो जब ऐसा एक चेंज लाने की जरूरत है ना, तो इवन अ स्टार प्लेयर, द गोट, द आइडल ऑफ मेनी प्लेयर्स एंड फैंस, और द इमेज ऑफ फुटबॉल फॉर मेनी पीपल आउट देयर, ऑब्वियसली देयर इज मेसी आल्सो हु इज इक्विवेलेंट टू हिम, बट अभी हम लोग रोनाल्डो की बात करें तो रोनाल्डो के इस पे ही रखना चाहता हूं मैं कि वो भी अगर इस समय यूनाइटेड के प्रोजेक्ट से जुड़ा है तो उसको भी वो चेंज का पार्ट का प्रोसेस गो थ्रू करना पड़ेगा। So इट्स नॉट लाइक अभी तू है करके हम लोग वो चेंज नहीं कर सकते, या वो चेंज हम लोग नहीं लाएंगे अभी, बाद में लाएंगे करके, ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल है। इसीलिए तो ईटीएच आया है ना कि कुछ चेंज करे, इसलिए तो यूनाइटेड फैंस भी चाह रहा है कि नया मैनेजर आया है, नया कुछ होए, सब अच्छा होए करके। तो उस चेंज के प्रोसेस के थ्रू गो थ्रू करने के लिए ही शुड नॉट बी एनी एक्सेप्शन, राइट? मतलब कोई भी प्लेयर क्लब से बड़ा नहीं होता, ये चीज हमने ही बात करी थी कि तो जब obviously. क्लब का टाइम आ रहा है अभी तो क्लब पे फोकस करना है, तो प्लेयर को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा क्लब के हिसाब से। ऐसा कुछ नहीं, आई एम वेरी मच श्योर भाई कि एक महीना ले ले बस, मतलब 1 मंथ मोर, सितंबर मंथ ले ले बस, उतने में इसका ये फॉर्म वॉर्म सब सेट हो जाएगा और ये शायद स्टार्टर हो जाएगा बस तुम्हारा Stat pad. प्रीमियर लीग में। तो ऐसा कुछ है ही नहीं, इट्स जस्ट अ But प्रोसेस वो गो थ्रू कराना चाहता है। ही वांट्स exactly. रोनाल्डो आल्सो टू ब्रेक थ्रू दैट बैरियर एंड परफॉर्म इन द वे ही वांट्स हिम टू परफॉर्म। लाइक इफ यू रिमेंबर, आई वुड जस्ट गिव अ स्मॉल एग्जांपल, सिंस अभी सिटी फैन हूं मैं, तो आई कैन वेरी वेल अटेस्ट टू दिस फैक्ट दैट कि जब पेप आया था, सर्जियो अगुero was a big thing for Man City. Sergio Aguero was our big striker, but then he had he had to also get benched, go through that change, go through that Right, right, process. right. गैबी जे आया कंपटीशन देने, उसके गेम में थोड़ा एक बदलाव लाया, और वो बदलाव लाने के बाद हम सबने देखा भाई कि अगुero ने फिर भी कितने हैट्रिक्स मारे, कैसे गोल्स मारे, कितने गोल्स कंट्रीब्यूट किए And करके। तो and आई this जस्ट thing बिलीव is really वो है बस important for इसका। any player. And this thing is very important for any player, even for Cristiano Ronaldo. कि हम्म। उसके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि आई एम द बेस्ट वन हियर, कि if I am not करेक्ट। playing the match, the team can't win. कांट विन ऐसा तो नहीं, आई डोंट थिंक होगा उसके अंदर ऐसा, क्योंकि वो सेलिब्रेट भी किया यार एंथनी का गोल, मतलब ही Obviously, आल्सो he's वाज वेरी हैप्पी। not. I'm not telling that कि Ronaldo is like not happy with the United performance. Of course, he's happy. He's playing for that team. He's प्लेइंग फॉर द made in बैच। Manchester, and the I'll tell you the scene. I'll tell you the thing is. So the plan of ETH na, the हम्म। formation of ETH, it's हम्म। like अभी उसको ना एक एनर्जेटिक टीम की जरूरत है। एब्सोल्युटली। तो व्हेन आई टॉक अबाउट ब्रेंटफोर्ड मैच, ब्रेंटफोर्ड मैच हम्म। में
अगर तूने देखा होगा, रोनी स्टार्टेड द मैच हम्म और थिंग्स वर नॉट गोइंग गुड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऑफ कोर्स हम लोगों ने फर्स्ट गोल खा लिया था, वो सब जाने दे, बट वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू रिकवर। बट वो चीज हम लोगों को देखने को नहीं मिला, बिकॉज द प्लान ऑफ ईटीएच इज कि अगर हम लोग थोड़ा भी बैकफुट पे आ रहे हैं, हम्म देन वील डू काउंटर स्ट्राइकिंग। करेक्ट। और काउंटर के लिए भी वो रोनाल्डो क्या सब वो सेम वो वाला पेस और वो पेस नहीं एनर्जी है, नहीं है टू बी मतलब। वेरी ऑनेस्ट, उसके पास अभी वो पेस नहीं है जो रैशफोर्ड के पास है, जो सैंचो के हाँ पास है, जो यार एंटनी, मतलब जो इलांगा के पास है। see the numbers might tell you that Ronaldo is fast or anything, but it's about those uh, first 5 seconds में वो स्पेस खाने वाला वो burst of speed, वो एग्जैक्टली, explosive speed जो कहते हैं हम लोग, वो ये नहीं कह रहा रोनाल्डो में नहीं है करके, but Rashford is much younger and much energetic करके he has that burst of speed बिकॉज little bit more than him एग्जैक्टली यार। इफ यू आर प्लेइंग काउंटर अटैकिंग फुटबॉल, मतलब यू हैव टू बी Absolutely, फास्ट, यू हैव टू हैव पेस। absolutely। और वो अभी मतलब तुम लोग का वो जो फ्रंट थ्री अभी जो ये गेम स्टार्ट किया अभी स्लाइड में भी दिख रहा है जो आर्सेनल वाले गेम में खेले थे फ्रंट थ्री रैशफोर्ड सैंचो एंड एंथनी ऑल थ्री ऑफ देम आर पेसी एएफ ब्रो टोटली पेसी टोटली एएफ। टोटली, और that's why we are scoring goals again now, and we are not struggling in ब्रो scoring goals because अभी ब्रो हमारे पास वो पेस आ गया है, वो काउंटर स्ट्राइकिंग एबिलिटी आ गई है, बिकॉज वो वी ऑल एक नो बॉल अबाउट ब्रूनो वो एक फर्नांडिस एंड वो एरिक्सन्स एक बॉल। बॉल एग्जैक्टली वो एक बॉल पे वो जो रैशफोर्ड का सेकंड गोल था आर्सेनल के सामने अभी वो ब्रूनो का वो एक बॉल पे हो गया ना खत्म ब्रो। से एक वही बॉल वही पे मैं बोल निकल रहा हूँ। जाएगा ब्रो एक बॉल पे अभी वैसा वैसा थी ना ये लोग मतलब आई एम नॉट सेइंग कि रोनाल्डो नहीं कर सकता ये सब करके ये बात ऑब्वियसली है कर ही नहीं सकते हैं। गाइस। सो ये बात है ही नहीं। वी ऑल पर नो द रोनाल्डो को क्रेडिबिलिटी भी ऑफ एरिक्सन और एंड ब्रूनो फर्नांडिस की, वो लोग कितने ज्यादा क्रिएटिव है। एब्सोल्युटली उनका क्वालिटी जो डिलीवर होगा वो तो एंड भाई प्लेयर लाइक सैंचो, टॉप रैशफोर्ड एंड क्लास। एंथनी, इफ दे आर प्लेइंग इन फॉरवर्ड, तो ऑब्वियस सा बात है कि अगर कोई भी क्रिएटिव चांसेस अगर बन रहा है, कोई भी ऐसा काउंटर अटैकिंग चांस बन रहा है, दे विल हम्म ट्रूली स्कोर, दे विल टोटली स्कोर। और एब्सोल्युटली ब्रो। और यहाँ पे मेरे को थोड़ा दिक्कत लग रहा है रोनाल्डो का, बट जैसा तूने बोला कि सितंबर खत्म होते होते ही बैक टू हिज फॉर्म। He'll be back bro I am very much sure। इस फॉर्मेशन में अगर तूने कल का गेम देखा होगा, तो हाँ द फ्रंट फोर हम्म वाज प्लेइंग अलाइंड, हाँ मतलब देयर इज सैंचो, रैशफोर्ड, ब्रूनो हम्म एंड एंथनी, हम्म हम्म फोर। सेंटर में यू हैव मैकटोमिनी एंड एरिक्सन, एंड दे वर क्रिएटिंग चांसेस। तो यहाँ पे अगर मैकटोमिनी के जगह पे ना, जो होने वाला है हाँ अभी आफ्टर 2 और 3 मैचेस, यहाँ पे कैसमीरो कैसे, एग्जैक्टली इफ ऑफ you कोर्स got ऑफ a कोर्स। player like Casemiro and you are benching him, हाँ भाई वो तो होना और ही है। आई जस्ट थिंक अभी 10 मिनट यूरोपा 15 लीग मिनट उसको आई खिला थिंक दो। यूरोपा लीग इज गोइंग टू बी द गेम जहाँ पे ये रॉनी कैसेमिरो इन लोग सबको स्टार्ट दे के मिनट्स दे देगा उनको थोड़ा टू गेट देम रनिंग एंड टू गेट देम accustomed to the 10 hack ball maybe। सो और दूसरे भी जो आई थिंक यूरोपा लीग में ये तेरे वैन बिसाका तेरे लू शॉ ऑब्वियसली तेरे ऑब्वियसली मैगवायर, हैरी मैग्वायर मैगवायर, तेरे लिंडलॉफ तेरा लिंडलॉफ फ्रेड probably not play तेरा because he's फ्रेड। injured right now, अच्छा ओके। तो वो बट probably नहीं वही खेलेगा। मैं कहने की वही कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी वो डेप्थ में ऑप्शन वाले प्लेयर्स हैं उन लोग सब लोग यूरोपा खेलेंगे अभी सो दैट सो लोग को भी थोड़ा टेन हैक देख पाए कि मैच डे पे खेलते हैं तो उनका कैसा इन्वॉल्वमेंट रह रहा है और हाउ एवरीबडी इज फाइटिंग फॉर दैट पोजीशन दैट्स इट। मतलब एलंगा वेलंगा भी खेलेगा शायद वहां पर क्योंकि हाँ, काउंटर बॉल के लिए जो पेस चाहिए उसे वो एलंगा के पास है। और वो सो हमने probably देखा था वो जब उसने वो पोस्ट मारा था जो पोस्ट मारा था उसने वो गेम लिवरपूल वाला गेम ना। लिवरपूल start, so probably तो Rashford वही will not तो play, प्रॉब्ली क्या रैशफोर्ड नहीं खेलने वाला ब्रो Rashford यूरोपा नहीं लीग खेलेगा। बिकॉज ही इज प्लेड 90 मिनट्स आई गेस ईच एंड एवरी प्रीमियर लीग मैच ही इज नॉट ही एवरी इज बीन मैच, आई राइट। थिंक ईटीएच का आई वुड से
द मोस्ट ट्रस्टेड पिक आई थिंक अटैक में ईटीएच का रैशफोर्ड है एंड मेरे हिसाब से, एंड इसीलिए ही। आई एम वेरी हैप्पी कि ईटीएच ने वो एक ट्रस्ट दिखाया रैशफोर्ड पे, क्योंकि रैशफोर्ड वाज कंप्लीटली लॉस्ट यार, कंप्लीटली लॉस्ट। उसको He इंग्लिश टीम में needed लिया a नहीं गया manager था। to show trust. सॉरी। I'm saying he exactly needed this only कि एक manager उस पे वो भरोसा टोटली भाई, दिखाए कंप्लीटली, और bring him कंप्लीटली। back करे। एंड आई गॉट सो और सैड ETH has been बिकॉज very successful in। लास्ट टाइम जब इंग्लैंड की टीम अनाउंस हुई थी उसमें ना ही सैंचो था ना ही रैशफोर्ड था। हाँ, correct, 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 But correct, right correct, now, correct. they both are playing so good, and I'm so happy for them that they're playing good. They are uh, creating chances, scoring goals, giving assists, and good for the team. And एक एक प्लेयर के बारे में बात करना चाहूंगा. He is not so top class player, but the passion जो वो दिखाता है अपने मैच में, वो commendable. किसकी बात कर रहा है तू? किसकी बात कर रहा है? डिएगो डालोट. अरे ब्रो कम ऑन, ठीक है। हम लोग यार फर्स्ट वो बैक टू बैक क्लीन शीट्स और उसके पहले वाले इसमें भी उसने असिस्ट दिया था, तभी भी हमने बात करी थी डायलॉग पे कि एक स्लाइड भी था डायलॉग पे लिखते हुए कि इज डायलॉग सेटल्ड, लाइक मतलब वो एक राइट बैक तूने स्पॉट पूछा पे। था मेरे से. हाँ, और बढ़िया खेल रहा है यार, मतलब ही इज लुकिंग लाइक ही इज ओनिंग दैट राइट बैक स्पॉट नाउ, मतलब Right. अटैकिंग वाइज तो ही इज वेरी स्ट्रांग अटैकिंग वाइज, like he's But providing whatever is required। not and very defense strong, not very strong to be very honest. मतलब अगर अपना नहीं, मतलब compared to his comparison between his attacking contribution and defensive contribution, his his attacking contribution is on the much better attacking than side his is much defense. better than his defensive contribution। Right, right. and Agreed. डिफेंसिवली वो फिलहाल उसका काम वो कर रहा है। And मतलब it's sad and shocking that we have two right backs. एक जो defensively कुछ ज्यादा ही extraordinary है, हाँ, which करेक्ट। is Van Bissaka, and the other is good with ball control, Diego Dalot. बॉल कंट्रोल एंड क्रॉसिंग एंड वो क्रॉसिंग एक मैं अर्ली क्रॉसर। मैं नहीं बोलूंगा क्रॉसिंग उतना अच्छा है, बिकॉज मेरे से इसने अरे काफी यार, गाली पर सुनी है. you're comparing him with the crosses of Trent Alexander-Arnold and Reece James and the likes of those kind of players, तो हाँ obviously तू नहीं बोलेगा कुछ, but what like what are the strong assets of Diego Dalot? उसमें उसका crossing is one of the strongest asset, तो uh, सो I understand कि तू इसलिए बोल रहा है क्योंकि ट्रेंट या जेम्स या जो दूसरे टॉप राइट बैक्स है उस लेवल पे नहीं है वो, but बिकॉज I दे think क्रिएट अ ETH लॉट is a ऑफ good चांसेस, manager because दे I think क्रिएट अ ETH लॉट is ऑफ a good चांसेस भाई. manager। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ट्रेंट, रीस जेम्स, जाओ कैंसेलो, दे क्रिएट अ लॉट ऑफ चांसेस. एंड इन मॉडर्न ब्रो रुक फुटबॉल, जाना, ब्रो रुक जाना, तू रुक जाना, तू एक बार बस रुक जा, जब तुम्हारा वो एक सीक्रेट वेपन जो एक एक अकेले में ही एक मशीन गन है, रोनाल्डो जब एक बार अप एंड रनिंग एंड फायरिंग हो जाएगा, तो तू एक बार रुक जा। जब वो हो जाएगा ना, डिएगो डालो के सारे बकवास से बकवास क्रॉसेस भी ना रॉनी कर देगा कुछ ना कुछ ब्रो। आई होप. बिकॉज इफ यू रिमेम्बर उसने आर्सेनल वाले गेम था, किसमें था वो जो उसने बाइसाइकिल मारा था, लास्ट बाइसाइकिल मैच, अटेम्प्ट लिया था। लास्ट मैच, आर्सेनल वाले गेम में लेस्टर, नहीं था ना बाइसाइकिल? लेस्टर, नहीं, लेस्टर लेस्टर गेम में उसने बाइसाइकिल अटेम्प्ट लिया था और वो क्रॉस डिएगो डालो का ही था। डिएगो डालोट दैट का वाज था. डिएगो डालो का ही और क्रॉस था। भले ही लोगों मेसी फैंस काफी मजाक उड़ाए होंगे उस चीज का, जो प्रॉपर मेसी फैंस होते हैं, बट वो मीम टीम तो आए होंगे श्योर शॉट। उसके एज में, एट द एज ऑफ 37, इफ he's still trying to make audience going wow. मतलब bicycle kick is not a easy thing इजी to do. फीट, इट्स नॉट एन इजी फीट यार, इट्स नॉट इजी टू Not a easy एग्जीक्यूट thing to दैट do. काइंड ऑफ एन एक्शन। और 37 की एज में if he is doing like that, if he wants to score like that, ब्रो, तो और ब्रो वो बाइसाइकिल ऐसा भी नहीं कि घटिया मारा, इट वाज अ क्लोज बहुत मिस, अच्छा था यार, इट वाज बहुत अ अच्छा क्लोज था. मिस, इट वाज अ क्लोज मिस। सो मैं वही कह रहा हूँ कि तू रुक जा बस, एक बार रॉनी आ जाएगा पिच में ना, तो रॉनी इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ प्लेयर जो वो डालो के क्रॉसेस के सामने आने के लिए टाइप ऑफ कोई प्लेयर चाहिए ना अटैक करने के लिए, वो रॉनी एग्जैक्टली उस तरीके का प्लेयर है जो वो क्रॉसेस को कन्वर्ट कर सकता है। तो दैट्स व्हाई आई एम टोटली. सेइंग कि रुक जा, इट्स अर्ली ऑन द सीजन,
और अगर हम लोग एफपीएल के इसमें देखेंगे तो आईसीटी इंडेक्स होता है एक, इन्फ्लुएंस क्रिएटिविटी एंड थ्रेट, और वो आईसीटी इंडेक्स में इन द प्रीमियर लीग एज ऑफ नाउ डिफेंडर्स में डिएगो डालोट इज आई थिंक रैंक्ड थर्ड और फोर्थ ब्रो in the total ICT index. So something is there, something good is happening in his performances, and he's looking solid. और इज इम्प्रेसिव यार, मतलब he's आफ्टर द impressive, bro. ब्रेंटफोर्ड लॉस मेरे को कोई भी इस 11 प्लेयर में से कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसने डिसअपॉइंट किया है. हाँ, सो ट्रू. आफ्टर ब्रेंटफोर्ड गेम, सबने इनमें जो भी मलासिया ये केम इन. स्टार्टिंग 11 जो खेली है अभी आर्सेनल के अगेंस्ट, इनमें तो कोई ऐसा है नहीं जिसने So डिसअपॉइंट किया है, लाइक. after the Brentford loss, Malacia came in, Varane came in, Anthony, just forget about him क्योंकि वो अभी लास्ट मैच में ही वो तो आया ही अभी है. आया लास्ट मैच ही, ठीक है. करेक्ट. और बाकी सारे सेम थे, बट एक रॉनी था यहाँ पे, हाँ, बस. तो बाकी सारे सेम थे. तो डिफेंसिवली वी आर लुकिंग वेरी स्ट्रांग. ठीक है, कल भी वो थोड़ा एक मिस्टेक की वजह से एक गोल हुआ जो नहीं जाना चाहिए था, बट स्टिल वी आर लुकिंग अ स्ट्रांग बैक फोर राइट नाउ. ट्रू ट्रू एंड ट्रू, लुकिंग गुड व्हाट ब्रो. अबाउट दिहाया. मैं तेरे को हमेशा दिखाया बोलता ब्रो. हूँ. सो मैं तेरे को एक चीज बताना चाहता हूँ. इफ यू रिमेम्बर, हम लोगों ने यूरोपा फाइनल साथ में देखा था विलेरियल के साथ जो हुआ था हाँ 2 सीजन हाँ, पहले. ओले वाज द मैनेजर और दिहाया मिस द पेनल्टी. ट्रू. ठीक है. Everyone was criticizing him like he is a striker. He's not a keeper, he's a striker. How can he miss a penalty? Bhai, I was so frustrated that time because De Gea is our club legend. मैं हमेशा तेरे को भी हमेशा बोलता हूँ कि मेरे लिए he is my favorite goalkeeper of all time. मैं हमेशा ऑफ अपने कोर्स, एफपीएल पे मेरे इसको को पता ही है ये रखता बात हूँ, तेरा. हमेशा ट्रस्ट दिखाता हूँ इस पे, हाँ, बिकॉज आई नो मेरे को पता है, what yes. kind of goalkeeper he is. और ये कैसे कैसे सिचुएशन से हम लोगों को बचा रखा है यार डाया ने. एंड Absolutely यार, उसने when he उसके when he हीरोइक्स और gets एंटीज हमेशा रहते ही है. when he gets criticism now, so I feel very bad for him because इसका जब भी अच्छा परफॉर्मेंस होता है nobody talks about it. Everybody is like या हाँ डाया इज नॉर्मल यार, हाँ सही है, डाया करता ही है यार ऐसा. इफ ही उसका एक भी मिस्टेक आएगा तो अरे लुक एट तभी दिहाया 100 यार, लोग इज नॉट योर पागल है. नंबर वन कीपर. तुम लोगों ने डीन एंडरसन भेज दिया, ऐसा वैसा. ओ गॉड भाई. बट राइट नाउ सारे क्रिटिसिज्म को हमारी टीम ने एक शांत कराया उनको अभी, कि अभी देख लो. ट्रू ट्रू, अभी तो यार, अभी तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता. मैंने इसलिए शुरू में ही ये कहा ना कि 12 पॉइंट्स ऑन द बोर्ड, ओनली 2 पॉइंट्स बिहाइंड सिटी एंड स्पर्स, एंड ओनली 3 पॉइंट्स बिहाइंड आर्सेनल, अहेड ऑफ लिवरपूल, ahead of Chelsea, and you guys were getting all the trolls and jokes जब first 2 losses के बाद कि तुम कुछ नहीं पहुंचोगे, कुछ नहीं करोगे. तो आई एम वेरी मच श्योर कि अभी ये 4 गेम्स के बाद, स्पेशली आफ्टर बीटिंग लिवरपूल एंड आर्सेनल, अब तो कोई कुछ ना ऊ ना आ ना चू ना चा, कुछ कोई कुछ बोल ही नहीं सकता यार. मतलब अभी तो सब लोग डर रहा रहेगा कि भाई हमको अभी यूनाइटेड को नहीं फेस करना फिलहाल, अभी जरा शांत बिकॉज रहते हैं करके. बिकॉज अभी हम लोग यही सोच रहे हैं अभी. जिस रेड हॉट फॉर्म में यूनाइटेड है, बिकॉज यूनाइटेड के जैसा फिक्चर्स किसी भी टॉप 4 क्लब्स ने अभी तक, टॉप 6 क्लब ने अभी तक नहीं खेला है. हाँ, तुम लोग लिवरपूल 2 एंड जन को आर्सेनल, मिल चुके हो टॉप में. हाँ यार, ये बात तो सही है. और दोनों तुम को लोग हम तो लोगों ने टॉप में बीट 2 किया जन है. को सो मिल वी चुके आर हो. इन रेड हॉट फॉर्म एंड आई एम टोटली पम्प्ड अप. मतलब मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि ये सीजन कैसे जाने वाला है. और नाउ आई कैन प्राउडली से दैट वी आर ए टाइटल कंटेंडर. ये आई रे यार. I can proudly say that after watching 4 matches, after watching our players' passion towards the team, I'm totally sure. सही है यार. ये मेरे भी एक यूनाइटेड फैन फ्रेंड ने भी सीधा कल के विन के बाद, आर्सेनल से विन के बाद यही कहा कि हाँ टाइटल कंटेंडर है हम लोग अभी करके. नहीं, So अच्छा है. these are the इट्स these गुड these टू. are the difficult matches which every team wants to win, against Arsenal, against Liverpool, against City, against Chelsea, and Spurs and Spurs. उसमें से
हम लोगों ने 2 टिक मार्क लगा चुके हैं, हम लोग 2 टिक मार्क लगा चुके हैं, 3 लेफ्ट। नहीं सही है यार। एक्चुअली अच्छी बात है कि तुम लोग पॉजिटिव है। और क्यों क्यों नहीं होना चाहिए जब स्पेशली अभी ऐसे रन पे है। तो टाइटल कंटेंडर्स अभी तो मैंने जैसे कहा कि द लीग इज ओपन मैं नाउ। द मैं लीग एक इज चीज और ओपन नाउ। बोलूंगा, मैं एक चीज और बोलूंगा। सी इट्स इजी हाँ। फॉर यू गाइस टू थिंक अबाउट इट कि हाँ हाँ हम लोग तो टाइटल कंटेंडर है ही, और सिटी ऑब्वियसली डेफिनेटली इज अ टाइटल कंटेंडर, हमेशा रहती है। अभी लास्ट 4-5 साल से तो डेफिनेटली रहती है। और अभी तुम लोगों ने ये चीज नहीं देखा है जो मैंने देखा है अभी पिछले 2 साल में स्पेशली, जो लॉसेस, जो डिग्रेडेशन ऑफ टीम, जो वो जो हंगर नहीं दिखता था मेरे को, वो दिखना जब से स्टार्ट हुआ, तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी पम्प्ड अप एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी माय यूनाइटेड, माय मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेइंग दिस Bro, गुड फुटबॉल। to be very fair and honest to say answer your doubt, उस पे मैं थोड़ा अग्री नहीं करूंगा। क्योंकि हमने पूरा प्रॉपर एक एक एरा या एक लेगेसी ऑफ वो चेंज होते हुए देखा था। इसीलिए तो पेप के फर्स्ट नहीं, सीजन में उसको मैं बहुत तेरे ज्यादा को चार क्रिटिसाइज पांच किया साल गया था। के पहले का बोल रहा हूँ। पेप को उसके फर्स्ट सीजन पे क्रिटिसाइज किया गया था, वो 5 साल पहले की बात है अभी। जब वी फिनिश्ड आई थिंक थर्ड इन दैट सीजन। और वो सीजन हम लोग ट्रॉफी लेस भी था, हम लोग कुछ ट्रॉफी भी नहीं जीता था पेप के फर्स्ट सीजन में, और इतना अच्छा नहीं खेला था। इट वाज अ होल ट्रांजिशन हैपनिंग। हमारे डिफेंडर्स सारे बुढ़े थे। कोलारोव, ज़ाबलेटा, क्लीशी, बाकरिस्तानिया, ये सब लोग थे डिफेंस पे। इट वाज अ फुल रिवैम्प। मतलब वो जो मैंचीनी एरा से जब हमारा वो टाइटल स्टार्ट हुआ था, मैंचीनी एरा से फिर पेलेग्रिनी आया, उसने पेलेग्रिनी। भी टाइटल जिताया। तो पेलेग्रिनी का लास्ट सीजन जहाँ पे हम लोग सिर्फ कैराबाओ जीते थे, और जिसमें हम लोग फोर्थ फिनिश किया, और पेप का फर्स्ट सीजन। सो दैट एक्चुअली दोज 2.5 years वाज अ ट्रांजिशन पीरियड शिवांग, जहाँ पे न्यू डिफेंडर्स आए, लाइक द लाइक्स ऑफ वॉकर केम इन, the likes of Stones came in, the likes of लपोर्ट, uh, नो नॉट लपोर्ट, नॉट Laporte लपोर्ट। came in. Laporte also came in the Pep era only. तो हाँ, पेप के वो फर्स्ट सीजन के बट अभी हाफ में आया था रिसेंट जनवरी रिसेंट में। आया वो, सेकंड सीजन मतलब फर्स्ट टाइटल सेकंड विनिंग सीजन। इसमें। तो the likes of then Cancelo came in. So it was our team has also been on that rebuild. It's just that smoothly one after the other एक विंडो में लोग आते गए करके वो कभी ऐसा नजर नहीं आया। और अगर 1-2 सीजन गए बिना टाइटल जीते, तो पेप ने अभी उसके रीन में 4 टाइटल जिता कर ही दिया वैसा। तो इन द लास्ट 10 years स्पैन ऑफ टाइम विनिंग 6 टाइटल्स इज ऑल्सो नॉट अ स्मॉल फीट यार। इजी नहीं है टाइटल ऑब्वियसली। 10 साल में 6 जीतना। तो ऐसा तो नहीं बोलूंगा मैंने कि एक हल्का ट्रांजिशन नहीं देखा करके, ट्रांजिशन तो देखा है, बिकॉज बट द स्क्वाड को पूरा रिवैम्प हो चुका है, अभी एक नया पूरा स्क्वाड आ चुका है पेप का। बट आई जिसमें थिंक मैनचेस्टर सिटी नीड्स ओनली वन ट्रांजिशन व्हाट टू विन सीएल। ये ये मेरा क्यू है कि हमारा आज का पॉडकास्ट खत्म हो चुका है। दिस इज माय क्यू टू फिनिश इट। थैंक यू सो मच गाइस जो भी हमारे साथ बने रहे। हमारा ये बैंटर चलते रहेगा, बिकॉज व्हाट्स फुटबॉल विदाउट सम बैंटर गाइस। तो अभी तक अपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब प्लीज बटन। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जल्द से करो। जल्द 100 सब्सक्राइबर्स सबसे पहले पहुंचना चाहते हैं। तो हेल्प अस रीच दैट माइलस्टोन ऑफ 100 सब्सक्राइबर्स। एंड लाइक शेयर, यू नो द ड्रिल। Have some banter with your friends and keep talking about football and enjoying football. I hope the club whichever you support, जिसको भी आप प्यार कर रहे हो और पसंद करते हो, they do well। और नहीं कर रहे हो तो होप करो कि हमारा क्लब अच्छा करे। Thank you guys, see you थैंक यू soon गाइस, next बाय week बाय। पे।